एम कितना, एम की वैल्यू कितनी 100, सी कितना 1 के 0.5, आई से तो 0.5, टेम्परेचर -20 से कितना हो रहा है तो 20, ये इतना होता है। ठीक, इसको कैंसिल कर दो, 10 तो कितना हो गया 1000 कैलोरी, तो ये सही है कि नहीं। तो ये तो यहां तक पहुंचे हम। अब क्या हो गया, इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जो हीट देंगे तो किस में जाएगी, फेस चेंज करने में जाएगी। तो अब जो हीट देंगे वो एमएल। तो ऐसे करते हो, एम कितना, एम तो वही 100, लेटेंट हीट 80 की 540, आई से तो 800 के बराबर, 8000 के बराबर। अभी कहां पर पहुंच गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक पहुंच गए। और हीट देंगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। तो और हीट देंगे तो अब इसके बाद आगे फिर टेम्परेचर चेंज, तो एमसीडी एम कितना 100। अब हमको क्लियरली पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज करें। स्पेसिफिक हीट कितना 1 के 0.5, 1 के 0.5, 1 वाटर है। डीटी कितना, जीरो से कितने पर ले गए 100 पर, तो 0 से 100, चेंज इन टेम्परेचर 100, तो कितना हो गया 10,000 के बराबर ही है। अभी कहां तक पहुंचे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आ गए। और हीट देंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम। तो और हीट DQ4 ये ml के बराबर। एम तो कितना 100 और लेटेंट हीट 540 के बराबर ही है, तो 54,000 के बराबर इतना, तो 54,000 कैलोरी है। ये टोटल हीट जो आ गई अपनी वो इतनी आ गई। ये यहां से स्टार्ट हो गया वहां तक पहुंच गई, टोटल हीट जो आ गई वो इतनी है। कितनी हो गई, हाँ 64 तो ये और 64 973,000 के बराबर हो गई। तो 73,000 कैलोरी हीट देना पड़ेगी। इतना हीट सप्लाई करेंगे तो -20 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटिंग कर्व वगैरह सब बना लेना कंप्लीट। ये एरो साइन वगैरह सबका भी मतलब है, ये एरो लगाने का मतलब प्रोसेस जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं आगे, पहले हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर हीट दे रहे हैं, मेल्ट हो रहा है, फिर हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर हीट दे रहे हैं, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो ये इसका हीटिंग कर्व बनेगा। अब ये तो हो गया केस फर्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब ये तो सिंपल है, कुछ भी बोले तुमसे, मान लो बोल दिया कि वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, बताओ कितना हीट देना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, दो प्रोसेस हो गए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एमसीडीटी। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से स्टीम, तो एमएल। दो प्रोसेस हो जाएंगे। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर आता हूँ केस सेकंड पर। केस सेकंड, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। अब इसको ध्यान से हो ना, प्रैक्टिकली जो होगा वही करेंगे, जो हो सकता है प्रोसेस में वही। हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होगा, तो ऐसा नहीं तुम एक क्वेश्चन देख के वही तरीका रख लोगे, अच्छा ये हो रहा है तो सब में यही होगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका हो सकता है। फिर वो भी और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पे लिख लूं, 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम ice at 0 degree centigrade is mixed with 100 ग्राम water. 100 ग्राम ice at 0 degree centigrade, it's mixed with 100 ग्राम water at 80 degree centigrade. Mixed with 100 ग्राम water at 80 degree centigrade. Then find out final temperature of the mixture. Then find out final temperature of the mixture. मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम आइस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब अभी सॉल्व मत करो, इधर देखो, इसको ध्यान से करना क्या है, तरीका समझना कर क्या रहे हैं, वही हर क्वेश्चन में अपने को लगाना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो क्या करो, दो तीन जितने भी कंटेंट है इन सबको जो है वो हीटिंग कर्व पे बना लो। डायरेक्टली सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत है, उसकी जगह हीटिंग कर्व बना के सोल्व करो। 100 ग्राम आइस तो कहां पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब कहां पर, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है आइस, एक तो ये, ठीक। फिर वाटर कहां पर है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इधर जीरो, अब हीटिंग कर्व में इसकी पोजीशन कहां पर होगी, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी इधर पहुंचाओ, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, ये सबसे पहले हीटिंग कर्व में दोनों की पोजीशन बना लो, कौन कहां पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, और इधर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, ये यहां पर है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो लगता था वो यहां पर भी लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता था, हम जब भी दो कंटेंट को या दो सब्सटेंस को एक साथ रखेंगे तो हीट फ्लो होगी किधर से किधर, हाई टू लो टेम्परेचर। एक सब्सटेंस तो हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट, और फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम आने पर, थर्मल इक्विलिब्रियम आने का मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम आने का मतलब दोनों का टेम्परेचर तो सेम टेम्परेचर आएगा, तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, उस टाइम पर बंद हो जाएगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा क्या,
एक का हीट लॉस और दूसरे का हीट गेन बराबर होने चाहिए, हीट लॉस हीट गेन बराबर। अब समझना बात हो यहां से, आइस और वाटर दोनों को मिक्स किया तो एक तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक रिजेक्ट करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब तो कौन करेगा? आइस तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट रिलीज कौन करेगा? ये वाटर हीट रिलीज करेगा। तो वाटर हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा। अब देखो, शुरुआत में मेरे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे पानी है, अब प्रैक्टिकली समझना क्या क्या हो सकता है। पानी है, पानी के अंदर मैंने आइस डाल दी, तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पूरी आइस ही मेल्ट हो जाए इसके अंदर। ऐसा हो सकता है कि कुछ आइस मेल्ट नहीं हो, बाकी बच जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा आइस भी मेल्ट हो जाए और टेम्परेचर जो है वो जीरो से ज्यादा भी हो। अलग अलग कंडीशन बन सकती है, अपने को शुरुआत में थोड़ी पता है। फिर अब अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे वाटर हीट रिलीज करेगा, तो अगर मैं लिखूं इसमें क्यों रिलीज, हीट कितनी रिलीज होगी? तो हीट रिलीज कौन कर रहा है? कितनी हीट रिलीज करेगा? हाँ, टेम्परेचर चेंज की फेस चेंज, तो एमसीडीटी। अब ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर बार एमसीडीटी होगा, हो सकता है इसकी जगह स्टीम से चालू होते अगर, तो फिर पहले एमएल करना पड़ता। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या है। तो अब ये हीट रिलीज करेगा एमसीडीटी, तो एम की वैल्यू कितनी? वाटर का मास 100, स्पेसिफिक हीट कितनी? और हमको अभी शुरुआत में कुछ नहीं पता, हमने तो मान लिया 80 से पूरा ही जीरो पर आया था। तो 80 से जीरो आया, तो टेम्परेचर चेंज 80, मतलब कितना हीट रिलीज करेगा? 8000 कैलोरी हीट रिलीज करेगा। सही है कि नहीं भाई? अगर अपना जो ये पानी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये पूरा जीरो तक आ जाए तो इतना हीट रिलीज कर देगा। ठीक। अब हो क्या सकता है प्रैक्टिकली अगर देखें कि अब वाटर, ये आइस जो है, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ भी हो सकता है। अब इसको कितना हीट चाहिए ये पहले निकाल ही लूं, हीट एब्जॉर्ब भी निकालें अगर, हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा कितनी? कितनी एमसीडीटी की? एमएल? एमएल। अब ये भी जरूरी नहीं कि एमएल ही हो, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मान लो इसकी जगह -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस दिया होता तो फिर एमसीडीटी से शुरू करना पड़ता, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा एमएल। अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसको, अभी हमको कुछ नहीं पता इसको पूरा मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए। कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो भूल जाओ, ये आइस जो इसको मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, मास कितना है, लेटेंट हीट कितनी है, मतलब इसको मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए? 8000 कैलोरी। अब ये दोनों चीजें आने के बाद तुम्हारे पास अब थॉट क्लियर होगा, अब क्या हो गया, मतलब हो क्या रहा है। इतनी हीट तो मिल रही है 8000, और इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट चाहिए, जितना मिल रहा है जितना चाहिए उतना। इसका मतलब पूरा का पूरा आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक, पूरा आइस मेल्ट हो गया, मतलब आइस बचा कितना फाइनली? कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो फाइनली बचा क्या? कितना? कितना वाटर बचा? यही अपना केस स्टार्ट होता है, कितना वाटर बचा? 200 ग्राम आइस, कितना है? जीरो। फाइनल कंटेंट यही तो हुए। फिर अब फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो जितना चाहिए था उतना मिल गया, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट हो जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर जो अपने को चाहिए, तो फाइनल टेम्परेचर कितना? पूरी आइस मेल्ट हो गई तो टेम्परेचर में कोई चेंज, तो ये तो जीरो पर ही रहा। और ये भी 80 से कितने पर आ गया, इतना रिलीज करके ये भी जीरो पर आ गया। दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया? तो आंसर भी कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। समझ बात तो क्या है? छाप लो पहले इसको, फिर देखेंगे आगे। हीटिंग करके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और जबकि है सबसे सिंपल ही है, क्योंकि एमसीडीटी एमएल के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए रटने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग रहेगा। किसी में पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, किसी में पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी, कुछ बचेगी, किसी में मेल्ट भी हो जाएगी उसके बाद टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया फिर वो इसका आंसर निकालो। सेम वही क्वेश्चन है जैसे आई से 100 ग्राम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इधर वाटर है 100 ग्राम, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर, आइस 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 ग्राम 75 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर। अगर तुम सारी बात समझ जाओ तो तुम इसी को देख के आंसर निकाल सकते हो, अगला तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कितना आया, और लास्ट में बचा क्या क्या, आइस पूरी मेल्ट होगी कि नहीं, आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी कि नहीं, आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी। हीटिंग कर्व बना के करना है, बस बोले कितना सिंपल क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इधर आइस, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस, फिर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड इधर, इस पर वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया। अब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये हीट रिलीज करेगा, आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब कितना रिलीज कितना एब्जॉर्ब, दोनों चीजें निकालो। रिलीज तो कौन करेगा, वाटर, तो वाटर रिलीज करेगा वही एमसीडीटी, पूरी कहानी वही जैसे पहले थी। एम वाटर का मास 100 सी, 1 डीटी की वैल्यू 75, तो 7500 कैलोरी, इतना हीट तो वाटर रिलीज करेगा, इतना हीट तो ये वाटर रिलीज करेगा। अब एब्जॉर्ब कितना होगा, अब अभी इसको भूल जाओ, इसको कितना चाहिए पहले उसकी बात करें। पूरा 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, तो एमएल, एम की वैल्यू 100 ग्राम, लेटेंट हीट कितना है 80, मतलब 8000 कैलोरी। अब ये दोनों वैल्यू आने के बाद तुमको अब समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मिल तो कितना रहा है, मिल तो रहा है 7500 कैलोरी, और चाहिए कितना 8000 कैलोरी। इसका मतलब जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि 500 कैलोरी कम रहे तो मेल्ट होता। इसका मतलब क्या होगा, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये प्रोसेस यहां बंद हो जाएगा। ये यहां पर मेरा ये बनाने का मतलब कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, बाकी बच गया। कितना आइस बच गया, कितना आइस बच गया, 500 कैलोरी कम पड़ गया, उतना आइस बच गया, वरना वो भी मेल्ट हो जाता। फाइनल टेम्परेचर बोलो, फाइनल टेम्परेचर कितना, क्यों जीरो, ये तो जीरो पर ही आ गया, और आइस मेल्ट हुई नहीं हुई जो भी है वो भी जीरो पर ही है, तो सब कुछ जीरो पर ही है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके आगे की बात हम गैस सर में कर लेंगे कि कितना आइस बचा, तो कितना आइस बचा, जो 500 कैलोरी कम पड़ गए उतना आइस बच गया। उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे आइस कितना बचा, वो भी देखेंगे आगे। फिर लिख लो अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो सब कुछ वही चल रहा है, आइस से 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर वाटर है 100 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 100 ग्राम आइस जीरो, 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स किया। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना, जल्दी से कैलकुलेट करके देखूं। वो ये कि अभी तक हमने जितने भी यूनिट सेल्स जितने भी स्ट्रक्चर देखे, आगे वो सॉलिड के स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देते हैं। हमने कहा सिंपल यूनिट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब पूरी सॉलिड ऐसा होगा जिसमें एटम से आगे सिंपल। हीटिंग कर्व बना लो सबसे पहले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। बताओ फिर कितने लोगों का आया आंसर, कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। पूरी आइस मेल्ट होगी कि नहीं, जैसे इधर तो है टेम्परेचर, इधर है टाइम, ग्राफ बनाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आइस, और इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। ठीक, अब वाटर तो हीट रिलीज करें, अभी हमको कुछ नहीं पता लास्ट में क्या होगा, कौन पूरी आइस मेल्ट होगी नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, हमने तो वही जैसे पहले करते आ रहे हैं वही किया। क्यों रिलीज निकाला, हीट रिलीज निकाला, तो एमसीडीटी, एम की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 1, डीटी की वैल्यू 100, तो ये हो गया 10,000 कैलोरी, इतना हीट तो मिला। ठीक, चाहिए कितना भाई, चाहिए एमएल के बराबर, एम की वैल्यू कितनी 100, लेटेंट हीट 80, तो ये हो गया 8000 कैलोरी। इसका मतलब चाहिए तो कितना, चाहिए तो कितना 8000, मिला कितना 10,000, ओह जो चाहिए उससे ज्यादा मिल गया, बहुत बढ़िया, जो चाहिए उससे ज्यादा मिल गया। इसका मतलब पूरी की पूरी आइस तो मेल्ट, तो पूरी आइस तो मेल्ट हो ही जाएगी, उसके बाद भी बच जाएगी कितनी, उसके बाद भी 2000 कैलोरी और बच गई। तो प्रोसेस में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, हीट गेन हीट लॉस सब बराबर, ना तो हीट बचनी चाहिए ना और बाकी होनी चाहिए, सब कुछ बराबर, सब कुछ लॉस गेन सब बराबर करना पड़ेगा। तो जो 2000 कैलोरी बच गई, 2000 तो बच गई, उसको वापस भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, आइस तो मेल्ट हो ही गई पूरी। ठीक, इसके बाद भी बच गई कितनी 2000 कैलोरी और बच गई, तो 2000 कैलोरी जो बची उससे क्या होगा, ये वापस देना पड़ेगा किसको, कितने वाटर को, 100 ग्राम के 200 ग्राम, 200 कैसे, इधर से तुम वाटर को इसको भी ले आए, तो 100 ग्राम वाटर तो ये हो गया जीरो पर, आइस भी पूरी कन्वर्ट हो गई, तो 100 ग्राम वाटर ये, मतलब टोटल मिलाकर यहां पर कितना वाटर हो गया, 200 ग्राम हो गया, कितने टेम्परेचर पर, तो 200 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है तुम्हारे पास यहाँ पर। इसका टेम्परेचर बढ़ाना है और कितनी हीट चाहिए, मतलब कितनी हीट मिल रही है,
तो 2000 से 200 का कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो लिखो। तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो कैसे लिखेंगे, डी क्यू इक्वल टू, अब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो एमसीडीटी, कितना हीट मिला 2000, मास कितना है 200 C1, और dt मतलब टेम्परेचर कितना है, जीरो से बढ़ा रहे हैं, यहां तक कहीं प्रोसेस पहुंचेगा इधर, तो जीरो से ऊपर कहीं ये फाइनल टेम्परेचर जो आएगा ये चाहिए। हीटिंग कर्व में ये सब बना लेना बहुत ध्यान से, एरो के साइन वाइन सब, इसका मतलब प्रोसेस कहां तक पहुंचा, कहां रुका वो सब। तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ T माइनस जीरो, मतलब T, ये कैंसिल हो गया, T की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई, तो फाइनल टेम्परेचर जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। प्रोसेस में फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हीट बच रहा हो या हीट देना पड़ेगी, कुछ भी नहीं, अगर बच रहा है तो वापस दो और कम है तो वापस लो, दोनों काम होंगे। समझे बात तो अच्छे से, समझिए कि नहीं, ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा होगा, तुमको लगेगा वो अभी तक क्या समझा, सब मोह माया है, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका लगेगा। तो क्या तरीका लगेगा वो डिसाइड किससे होगा, रिलीज और एब्जॉर्ब से डिसाइड होगा। तो हमने रिलीज हीट निकाला एमसीडीटी, वो तो आया 10,000, हीट एब्जॉर्ब देखा वो आया 8,000, ये कम है, मिल रहा है ज्यादा, ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, मेल्ट तो हो ही जाएगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा भी सही, कितना हीट ज्यादा मिला, तो 8,000 तो मेल्ट करने में चली गई, 2,000 बची, तो जो बच रही है इसको वापस दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो 2,000 वापस देंगे किसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो एमसीडीटी लगा के, सही है कि नहीं। या इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था, एक तरीका तो मैंने ये किया इसको सोल्व करने के लिए, दूसरा तरीका मैं ये भी कर सकता था, क्या, यहां पर आकर थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ, तो यहां से यहां तक ये हीट लॉस किसका, तो वाटर का हीट लॉस इक्वल टू इधर से हीट गेन, दोनों बराबर, ये भी कर सकता था। अबे यार, मैं दोनों काम कर सकते हैं, या तो मैंने वो किया जो कराया यहाँ पर, या मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ फाइनल टेम्परेचर है, तो क्या होगा, ये वाटर तो हीट देगा, तो इसका तो हीट लॉस, यार तो आदमियों पजामे, और इधर से हीट गेन दोनों बराबर, तो क्या हो जाएगा, दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, बोलो हीट लॉस कितना, हीट लॉस किसका, वाटर का कितना, एमसीडीटी के बराबर, एम कितना, अबे एम ही भूल के करते, एम कितना 100 ग्राम के बराबर, सी कितना 1 के बराबर, डीटी कितना है, डीटी कितना, डीटी कितना 100 माइनस टी, 100 पर ये दूं तो 100 से कहां पर आया टी पर, तो डीटी कितना 100 माइनस टी, ये हीट लॉस हुआ, हीट गेन बोलो, हीट गेन कितना, एमएल कितना, एमएल तो ये पूरा का पूरा, यार एमएल तो निकाल रखे नहीं, पूरा ही कंप्लीट मेल्ट हो, इसको भूल जाओ, दूसरा तरीका करने पर, ये एमएल, एमएल कितना 8,000, तो एमएल तो 8,000 प्लस, अब टेम्परेचर बढ़ाओ इसका, तो एमसीडीटी एम कितना 100 की 200, यही तो चल रहा है, 22 ही तो 100 था, ये 100 से मतलब 100 का ही टेम्परेचर बढ़ाना है, तो एम सी कितना 1, डी टी कितना, जीरो से टी मतलब टी माइनस जीरो, यार पूरा खत्म हो गया, तुमको हवाई लगी, क्या करा अपने, सही है कि नहीं, बस यहां से भी निकाल के देखो वही आएगा 10 डिग्री के बराबर, तो यहां से यहां तक इसने जितना लॉस किया, यही तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बोलता है कि इतना हीट लॉस और इतना इधर से यहां तक हीट गेन, दोनों कैसे होंगे बराबर, तो इतना तो हीट गेन और इतना हीट लॉस दोनों बराबर कर दो, टी आएगा वो उतना याद है, या मैंने ऐसे किया कि पहले दोनों को एक कॉमन टेम्परेचर पर ले आया, फिर देखा कितना बचा, जो बचा वो वापस दे दिया, क्योंकि कुल मिला के ना तो लॉस ना गेन, तो बचा हुआ वापस देना पड़ेगा, तो वैसे कर सकते हैं। फिर लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी लिखो, जैसे आइस है 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और स्टीम है 1 ग्राम, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वाटर वाटर नहीं है, सीधा आइस है इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उधर 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर, दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर कितना, आइस 1 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मिक्स किया फाइनल टेम्परेचर,
हीटिंग कर्व बनाओ सबसे पहले। आइस कहां पर, स्टीम कहां पर है, दोनों चीजें। सबसे पहले हीटिंग कर्व बनाओ, इसका हीटिंग कर्व कैसा बनेगा। हीट कितना चाहिए वो लिख लो, हीट कितना मिल रहा है वो लिख लो, उससे डिसाइड होगा करना है। बताओ फिर कितना है, जो ऊपर कहां पहुंचा दिया तुमने इसको, यहां से यहां तक क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ये ऊपर वाला उड़ाओ इधर का। आइस स्टीम के ऊपर कहां जाना है, वहां थोड़ी है कुछ। हीटिंग कर्व सही बनाओ तो तुम उसी में जाओगे गलत। बताओ फिर कितने लोगों का है, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में क्या क्या बचेगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। क्या लाए थे, क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा बचेगा, ऐसा नहीं। बताओ फिर कितने लोगों का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो कितने लोगों का है, नहीं आया, 100 डिग्री, पूरा आइस मेल्ट हो गया कि नहीं। हाँ, स्टीम पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ स्टीम बचेगा और कुछ वाटर बचेगा। अब इसका ग्राफ बनाया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, हाँ ध्यान से ना बात, एकदम इधर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तो वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, आइस प्लस स्टीम। कितना हीट चाहिए, कितना हीट मिला, दोनों निकालो। चाहिए कितना निकालें, अगर वो देखें तो कितना, इसको तो चाहिए कितना, कितना एम एल, एम की वैल्यू कितनी, 1, लेटेंट हीट कितनी, तो इसको तो मेल्ट होने के लिए चाहिए 80 कैलोरी, इसको तो मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए, 80 कैलोरी। ठीक, अब रिलीज निकालना शुरू करते हैं। अब रिलीज निकालना शुरू किया इधर से, तो स्टीम पहले हीट रिलीज करके किस में कन्वर्ट होगा, तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, तो कितना हीट रिलीज करेगा, एम एल एमसीडीटी, एम एल एमसीडीटी, एम कितना 1, लेटेंट हीट कितना, तो ये तो 540 कैलोरी। इसका मतलब क्या हो गया, अब क्लियर तो अपने को यहीं से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिलीज हीट जो है वो तो कितना है 540 कैलोरी, कि अगर ये पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ तो 540 कैलोरी हीट मिलेगा। चाहिए कितना, 80 कैलोरी, तो 80 कैलोरी तो इजीली मिलेगा। इसका मतलब क्या है, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, फिर अभी तो और हीट मिल रही है, और हीट मिल रही है तो क्या करो, स्टीम तो वहां पर है, आइस ये वाटर यहां पर है, तो इस वाटर को और हीट मिल रही है, और हीट मिल रही है तो इसका टेम्परेचर और बढ़ा दो। भाई ये 1 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी और हीट मिल रही है तो और इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर मैं पूरा 100 बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो अगर मैं क्यू एब्जॉर्ब, अब क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में मिल रहा है तो मैंने और मिल रहा है तो और बढ़ा दिया इसको आगे, कि मिल रहा है तो और क्या हो जाएगा, तो क्यू एब्जॉर्ब, तो और क्यू एब्जॉर्ब देखे तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है कितना, 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर पूरा 100 ही बढ़ा देगा, तो एम कितना 1, सी कितना, डी टी कितना, 0 से सीधा हम कहां तक ले गए 100, तो 100 और, तो 100 कैलोरी और, तो 80 कैलोरी तो यहां पर चाहिए, उसमें तो आइस मेल्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, और हीट 100 कैलोरी और मिला, तो 100 कैलोरी और दिया हमने इसको, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया। दोनों मिलाकर कितना सम हुआ, टोटल क्यू एब्जॉर्ब निकालें तो कितना हुआ, 80 + 100, ध्यान समझना बात, एकदम 180 कैलोरी के बराबर हुआ। फिर पर तुम्हारा तो हीट रिलीज तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, हीट रिलीज तो अभी भी हो रहे हैं। इसका मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हुआ 80 कैलोरी, 100 कैलोरी, ये 180 कैलोरी, 180 कैलोरी मिलकर ये कहां तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया।
उसके बाद भी तुमको ओवर हीट मिल रही है, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? ये वाटर जो था, ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब थर्मल इक्विलिब्रियम नाम की भी चीज है, वो आ गई। तो बस प्रोसेस बंद, फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो 100। इसको तुमको हीट दी, तुमने क्या किया? इसको हीट दी 80 कैलोरी, तो आइस किस में कन्वर्ट हो गई? यहाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा चलेगा। तो हीट दी तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में। और हीट दी तो किस में कन्वर्ट हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। और हीट मिल रही है, पर और का करोगे क्या? ये भी तो 100 पर है, ये भी 100 पर, ये भी 100 पर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? जब दोनों का टेम्परेचर सेम, तो प्रोसेस बंद। प्रोसेस बंद मतलब अब कितना भी चाहिए, कितना ही मिल रहा हो, प्रोसेस में ही रुक जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 100। अब जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है वो सुनो क्या होगा। इधर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया, अब होगा क्या? होगा ये कि इसका मतलब कुल मिला के मतलब वाली बात ये होगी कि इतनी हीट हमको जो मिल रही है, इस पूरी हीट की जरूरत है ही नहीं। हमको तो कितनी हीट की जरूरत है, तो जितना लॉस उतना ही गेन होगा। तो हमको तो इतना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। इसका मतलब पूरा स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने की जरूरत, पूरा स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कितनी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी? जिससे 180 कैलोरी मिल जाए। मतलब पूरी स्टीम कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ स्टीम कन्वर्ट होगी, बाकी रह जाएगी। प्रोसेस यहाँ बंद हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। अबे यार, अब ये मत बोलना कि इससे पहले तो हमने कुछ और किया था, इसमें कुछ और। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। या और सुनो अभी, और सुनो, तुम्हारे अगर जैसे पहले किया था वैसे करना चाहो वो भी कर सकते हो। कि हम इसको ले आए कहां पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरा तरीका भी कर सकते हो, जैसे उसमें किया था ना, 2000 बची वापस दी, वो भी कर सकते हो। इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बना दिया अपने, कितना? 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये हो गया। इधर से 1 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो 1 ग्राम वो भी हो गई। दूसरा तरीका कर रहे हैं, ठीक। तो 2 ग्राम पानी हो गया टोटल, कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब तक कितनी हीट चाहिए थी? मिली कितनी? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया? 360। तो उतनी हीट वापस दे दो। तो इतने आइस में से, मतलब इतना पानी है, तो इतनी जो बाकी बची 360 कैलोरी, तो उतना वापस देंगे तो वाटर स्ट्रीम में भी तो कन्वर्ट करोगे। तो इसका मतलब फाइनली बचेगा क्या? स्ट्रीम वाटर। बात तो वही होगी। अबे यार, सही है कि नहीं? पहले लिख लो तुम इसको फटाफट, छाप लो पहले तुरंत। ध्यान समझते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी चल सकता है। इसी क्वेश्चन में भी मैं डेटा चेंज कर दूं तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं इसकी जगह ऐसे कर देता हूँ कि 1 ग्राम आइस लेने की जगह मैं 100 ग्राम आइस ले लूं, तो रटने की जरूरत नहीं। 100 ग्राम आइस लेते सब कुछ उल्टा हो जाएगा एक ही बार में। प्रोसेस ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाएगा। सोच के देखो, अगर मान लो मैं ये कर देता सेम क्वेश्चन में कि मैंने आइस ले लिया 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस स्टीम मैंने लिया वही 1 ग्राम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? अब 100 ग्राम स्टीम है, तो मतलब आइस है, तो इसको मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? 8000 कैलोरी ml। तो 8000 चाहिए तुमको, ठीक। पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुई, वो तो 1 ग्राम ही है। तो पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होकर कितनी हीट रिलीज हुई? 540 कैलोरी मिली। अब तो पूरी कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई कि तुमको मिल तो सिर्फ 540 कैलोरी रहा है। अरे भाई साहब, रटना नहीं है, चक्कर में जाओ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं। तुमको कितना मिल रहा है, कितना चाहिए, सब कुछ उससे डिसाइड होगा। मिल चाहिए कितना, मिल कितना रहा है, इसका मतलब पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमारा काम नहीं होगा अभी। तो इसका मतलब क्या होगा? अब प्रोसेस उल्टा चलेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हीट चाहिए, तो और चाहिए तो कैसे मिल सकता है? वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, कितना? 1 ग्राम, यही तो आ रहा है। तो 1 ग्राम जो वाटर था ये 0 पर भी आएगा, तो और हीट मिल सकती है। सही है कि नहीं? तो अब प्रोसेस जो है वो इधर चल जाएगा इसकी जगह। तो ये तो हो गया, मेल्ट हो गया, तब तक तो इतना और चाहिए तो और मेल्ट हो जाएगा, मतलब और 0 पर आ जाएगा। तो ये 1 ग्राम जो तुम्हारा पानी आया इधर, ये 1 ग्राम पानी 0 पर भी आ जाएगा। तो 0 पर आया तो और रिलीज कर देगा, कितना रिलीज कर देगा? तो M1C1 dt कितना? 100। तो 100 कैलोरी और आया, तब भी टोटल कितना हुआ? 640 हुआ, और चाहिए तो बहुत ज्यादा। तो अब ये पूरी जो स्टीम थी, तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट भी हो गई, पूरा वाटर जो है वो 100 से 0 पर भी आ गया। उसके बाद भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो प्रोसेस अब किधर जाएगा? स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर 0 पर आ गया, और चाहिए तो अब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। मत करो, अब तो सब कुछ बैलेंस हो गया। इधर से ये भी 0 पर आ गया, और आइस पूरी मेल्ट हो ही नहीं रही है, तो वो भी पहले ही 0 पर है, प्रोसेस बंद। तो फाइनल टेम्परेचर कितना और फाइनल कंटेंट क्या? आइस प्लस वाटर। समझे बात हो क्या? तो प्रोसेस जरूरी नहीं यही हो कि इधर भी चल सकता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करें कितना मिल रहा है, कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है, रटने की कोशिश ना करें। हाँ, क्या क्या वाटर? वाटर आइस में क्यों नहीं चेंज हुआ? अब यार, तो मैं इतनी देर से यही तो गाना गा रहा हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, वहां प्रोसेस बंद हो जाएगा। हाँ, वाटर आई तो फिर इधर वाटर स्ट्रीम में क्यों नहीं चेंज हुआ? तुम इधर ध्यान रखो, तुम पता नहीं क्या दोनों दिन आपस में कुछ बुजुर्ग लगी हुई उधर। थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद प्रोसेस बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा?
जैसे यहाँ पर हो रहा था कि 180 कैलोरी चाहिए, 180 कैलोरी इतना एब्जॉर्ब किया, उसके बाद भी और मिल रहा है, और मिल रहा है, पर सब कुछ कहां पर पहुंच गया, 100 डिग्री पर। उधर से भी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, वो भी कितने पर है, तो प्रोसेस बंद हो जाएगा। टेम्परेचर फाइनली कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा। फिर आ जाओ केस थर्ड पर। अब केस थर्ड में इन्हीं को ही आगे बढ़ाएंगे हम। क्या इसमें ये भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो अपने रख के देखा पहले, कि हमने चेक करके देखा कि इसको चाहिए था इतना, ठीक, और अगर मैं पूरा 100 बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो देखा 100, फिर भी टोटल मिलाकर 180 हुआ, तो इसका मतलब 100 पहुंच जाएगा। हाँ, मतलब ये अपने चेक करके देखा है, हो सकता था यही रुक जाता बीच में, तो वो तभी पता लगे। अभी आगे क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें आता जाएगा, ध्यान समझते हो। तो कैसा भी केस बन सकता है, या जैसे अपने 3 तरह के क्वेश्चन करें। सबसे पहला तो क्या था, जितना चाहिए उतना मिला, दोनों बराबर, तो एग्जैक्ट जैसे आइस पूरी कन्वर्ट हो गई। दूसरा क्या कि जितना चाहिए और जितना मिला, मिल ज्यादा रहे, चाहिए कम, तो क्या है, तो ज्यादा मिल रहा है तो कुछ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि चाहिए ज्यादा और मिल कम रहा है, तो क्या होगा, पूरी आइस भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई। तो अलग अलग कैसी भी कंडीशन बन सकती है। अब केस थर्ड में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन ले लो तुम सबसे पहले। जैसे यही सेम क्वेश्चन है, आइस 1 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर स्ट्रीम जो है ये 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स किया। अब चाहिए फाइनल कंटेंट्स, फाइनल कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब ये फाइनल कंटेंट तब तक नहीं आ सकते जब तक फाइनल टेम्परेचर नहीं आए, तो इसलिए पहले फाइनल टेम्परेचर, केस थर्ड के अंदर केस सेकंड तो अपना आप ही सोल्व होगा। अब यही पूरी कहानी दोबारा बोल रहा हूं वापस एक बार, फाइनल टेम्परेचर फिर फाइनल कंटेंट। अब जैसे इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर टाइम का, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस, हीटिंग कर्व से स्टार्ट करो ताकि तुमको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिलेगा उसमें। इधर स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, इन दोनों को मिक्स कर दिया। फिर हमने निकाला कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, दोनों चीजें निकाली। जैसे पहले रिलीज निकाला तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ, हीट मिली ml, एम की वैल्यू थी 1, लेटेंट हीट थी 540, 540 कैलोरी तो मिले। वापस पूरी कहानी दोबारा बोल रहा हूँ फटाफट फटाफट से। क्यू एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो एब्जॉर्ब निकालना चाह रहे थे हम इससे कि पहले आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो ml, एम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 80, तो 80 कैलोरी चाहिए। फिर चाहिए कम, मिल रहा है ज्यादा, तो क्या होगा, चाहिए कम मिल रहा है ज्यादा, तो क्या आइस मेल्ट तो हो ही जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने पूरा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, 1 ग्राम जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, इसको 100 पर ले गया तो और हीट मिली। मतलब और हीट कितना इसको मिल सकता है, एमसीडीटी M1C1 dt हो गया 100, तो 100 कैलोरी और टोटल मिलाकर कितना हीट हो गया, 80 में तो आइस मेल्ट हो गया। अबे यार 80 में तो आइस मेल्ट हो गया, 100 में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। तब तक भी कितना चाहिए, 180 कैलोरी चाहिए, पर हमको मिल कितना रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बंद, क्योंकि ये भी पूरा 100 पर पहुंच गया, वो भी उधर से 100 पर ही है, दोनों का टेम्परेचर सेम, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोसेस बंद। तो फाइनल टेम्परेचर जो था, तो फाइनल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर हम बोलेंगे आगे की कहानी क्या, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, तो कितना चाहिए था एब्जॉर्ब जो हुआ, तो इसको चाहिए कितना, 180 कैलोरी चाहिए, इसका मतलब 540 कैलोरी की जरूरत, इतना ही मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। इसका मतलब पूरी स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोसेस यहीं कहीं बीच में बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सारा काम इससे होगा जो चाहिए उससे। अब हमको चाहिए कितना था, 180 कैलोरी चाहिए। अब 180 कैलोरी चाहिए तो इससे कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, पूरा तो हो नहीं रहा, 540 चाहिए होता तो पूरा 1 ग्राम कन्वर्ट होता, 180 कैलोरी चाहिए, तो 180 कैलोरी मिलने के लिए कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। अब हम आगे की बात करें, तो अमाउंट ऑफ स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर, अमाउंट ऑफ स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो कितना स्टीम, अब ध्यान सुनना बात, तो किया क्या मैंने, डीक्यू स्टीम किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिक्वायर्ड कितना, एमसीडीटी की एमएल, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो एमएल। अब मेरे को निकालना है मास, ये मास कि कितना स्टीम कन्वर्ट हो रहा है, हीट कितना है 180 कैलोरी, तो 180 कैलोरी मिलने के लिए कितना मास स्टीम का, लेटेंट हीट 80 की 540, 540, तो ये इतना, एम की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ग्राम के बराबर। ये 1/3 ग्राम क्या है, जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुई, तो इतना वाटर कन्वर्ट हो गया, मतलब इतना वाटर और मिल गया। पहले इसको ध्यान से देखना, वापस देख लेंगे कल दोबारा। तो इतना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब फाइनली क्या क्या बचा, वाटर कितना है, 1 ग्राम, तो आइस जो था वो वाटर में कन्वर्ट, तो 1 ग्राम तो वो प्लस 1/3 ग्राम स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो गई, ये और मिल गई, ये भी वाटर है, तो कितना 4/3 ग्राम वाटर हुआ टोटल। और स्टीम कितनी बची, 1 ग्राम लेकर चले थे, उसमें से 1/3 तो पानी बन गई, बाकी बची 2/3, तो 2/3 ग्राम जो है वो स्टीम है। तो 4/3 और 2/3 जो मिलेंगे वो इनकी वैल्यू आ जाएगी। घर जाके एक बार इसको दोबारा और सोल्व करना, अभी आगे करेंगे इसके क्वेश्चन और।